हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज जो हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो झारखंड का हम लोग का एक सारा वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे क्लासेस हो चुका है, वो सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। बहुत सारे झारखंड में एग्जाम आने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। जैसे झारखंड कांस्टेबल हो गया, झारखंड ये आपका हो गया वनरक्षी का हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो झारखंड एसआई का हो गया। ये सारी जो एग्जाम है आने वाली है, और ये सारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए ये सारी वीडियो क्या हो गया आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है साथियों। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, आज जो हम लोग बात करेंगे झारखंड के संदर्भ में। कहा जाता है साथियों कि मंजिल ने हौसलों से कहा चल, तेरी बस की बात नहीं, लेकिन मंजिल ने हौसलों के आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। बस आप लोग तैयारी करते रहिए, एक दिन सफलता आप लोग को कदम चूमने वाली है साथियों। तो आप लोग इसका चिंता ना करें, बिना चिंता किए हुए बेझिझक तैयारी करें। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, किसके संदर्भ में बात करने वाले हैं? पाषाण काल के संदर्भ में। हाँ, क्या? पाषाण काल के संदर्भ में। पाषाण काल। तो ये चीज आप लोग को देखिएगा। अगर पाषाण काल का हम लोग कार्यकाल समझने का प्रयास करें तो इसका जो कार्यकाल है कब से कब है, तो माना जाता है तो 25 लाख से। कब से? 25 लाख। 25 लाख में कितना शून्य पड़ता है साथियों? ये चीज भी आप लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते होंगे। तो 25 लाख में 5 शून्य पड़ता है। 25 लाख ईसा पूर्व से कब तक? तो 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? पाषाण काल माना जाता है। हाँ, ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पाषाण काल कब से कब माना जाता है। अगर हम लोग बात करें क्या और इसके संदर्भ में, तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन के हिसाब से। एक तो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और एक क्या है? एक है आप लोग का फिर जो है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा है वो क्या है? वो है नव पाषाण काल। ये चीज आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नव पाषाण काल। पाषाण का मतलब आप लोग क्या समझते हैं साथियों? उस समय जो जितने सारे चीज होता था वो क्या होता था? वो होता था जो उस समय सब पाषाण का मतलब पत्थर होता है। जितने भी सारे चीज बनते थे उस समय पत्थर का बनते थे। जितने भी सॉलिड चीजों का मतलब जरूरत होता था वो पत्थरों का बनाया जाता था। जैसे कोई कुल्हाड़ी बनाना हो, कोई कोई किसी प्रकार का उपकरण बनाना हो, तो वो किस सारी चीजें से बनती थी? पत्थर से बनती थी। पत्थर को घिस करके बनाया जाता था। या तो वैसा कोई धारदार पत्थर का प्राकृतिक देखा जाता था और उससे प्रयोग में लाया जाता था। उस समय सारा जो काम होता था पत्थर का होता था। और पत्थर का दूसरा नाम जो उपनाम दिया गया वो पाषाण दिया गया। और काल मतलब समय होता है, उस समय का तत्कालिक समय। काल और युग का मतलब एक ही चीज होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं सो होइएगा फ्रेंड्स। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए। इसे 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर हम लोग समझने का प्रयास करें यहाँ पे, और एक चीज समझने का प्रयास करें, हम लोग जो बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, जो इसका जो पाषाण काल का यह अवशेष है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसके संदर्भ में? पूरा पाषाण काल के संदर्भ में। हाँ, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को देखेंगे। और पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि इसका जो अवशेष है वो कहाँ कहाँ से मिला है। और इस समय का प्रमुख अवशेष क्या है? तो ये आखेटक और खाद्य संग्रहक है। क्या है साथियों? आखेटक और क्या है? खाद्य संग्रहक। संग्रहक। इस समय का जो प्रमुख अवशेष है हम लोग को प्राप्त हुआ है वो क्या क्या मिला है? आखेटक और खाद्य संग्रह के। अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ से मिला है, तो जो हम लोग को मिलने का जगह है वो है कहाँ कहाँ से? तो वो है दुमका से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देवघर से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हजारीबाग।
उसके बाद अगर हम लोग और बात करेंगे तो कहाँ से मिला है, हम लोग को मिला है बोकारो से। उसके बाद हम लोग रांची से मिला है। ये सारी चीजें से कहाँ मिली है, पूरा पाषाण काल का हम लोग को विशेष प्रकार का अवशेष मिला है, जिससे हम लोग प्रूव कर पाए हैं कि इस प्रकार का जो पूरा पाषाण काल में है उपकरण, पाषाण कालीन चीजें जो चलती थी, जो पत्थर युक्त उपकरण होती थी, ये सारी चीजों को प्रयोग में लाई जाती थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो कहाँ से, पूर्वी सिंहभूम में। जो इन जगहों पे है क्या क्या है मिला है, साथ ही इत्यादि जगह से हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को जो है पूरा पाषाण काल का जो है विशेष प्रकार का अवशेष मिला है। क्या मिला है? ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये अवशेष मिला है, जिसे हम लोग साक्ष्य भी कह सकते हैं। अवशेष तो भी हम लोग इसको साक्ष्य भी कह सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें इन जगहों से हम लोग क्या हुआ है, पूरा पाषाण काल का जो चीजें हम लोग को प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके संदर्भ में, तो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल के संदर्भ में। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, और मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और उस समय का क्या क्या मिला है। तो उस समय का जो मिला है वो मिला है, एक तो है जैसे हम लोग का उस समय का जो मिला है वो क्या क्या मिला है, तो हम लोग को उस समय का जो सबसे पहले मिला है वो आखेटक का मिला है साक्ष्य। और अगर हम लोग बात करें तो किसका मिला है, ये पशुपालक का, पशुपालक का। और जो हम लोग को विशेष रूप से मिला है वो मिला है, पशुपालक को एक और नाम हम लोग दिया जाता है साथियों, सूक्ष्म पाषाणोपकरण। सूक्ष्म, जो सूक्ष्म पाषाणोकरण, क्या साथियों, सूक्ष्म पाषाणोपकरण, यहाँ पे लिख देते हैं सूक्ष्म पाषाणोपकरण। हाँ, ये पशुपालक का ही साक्ष्य का नाम है। हाँ, ये चीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ से मिला है, इसका जो संस्कृति है कि पशुपालक उस समय के कैसे रहते थे, क्या करते थे, इसका जो अवशेष है कहाँ कहाँ से मिला है। तो इसका जो अवशेष है साथियों उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो है हम लोग को झारखंड में पलामू से, उसके बाद दुमका, उसके बाद जो है धनबाद, रांची। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, पर जो है हम लोग को पूर्वी सिंहभूम से यहाँ क्या साक्ष्य मिलता है, क्या साथियों, पूर्वी सिंहभूम। इन जगहों से हमें क्या है कि साक्ष्य मिलता है, यानी कि जो मध्य पाषाण काल का है इन जगहों से हमें साक्ष्य मिलता है इत्यादि स्थान से। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा साथियों, क्योंकि आप लोग को बहुत हेल्प होने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में साथियों। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में क्या क्या हम लोग का अवशेष मिला है, सबसे पहले जो सबसे प्रमुख रूप से है वो है खाद्य उत्पादक का, खाद्य उत्पादक का ये जो अवशेष मिला और कहाँ कहाँ से मिला है, तो ये चीज़ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले जो मिला है वो मिला हम लोग को रांची से।
उसके बाद लोहरदगा से, उसके बाद जो मिला है वो मिला है पश्चिमी सिंहभूम से, उसके बाद मिला हम लोग को कहाँ से, पूर्वी सिंहभूम से। जो इन इन जगहों से क्या है साथियों, हम लोग को मिला है जो अवशेष किसका मिला है, खाद्य उत्पादक का। और ये यही चीज को आप लोग को ध्यान में रखा है, क्या स्थानों से अवशेष तो फिर साक्ष्य प्राप्त हुआ। हाँ, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप लोग को ये सारी चीजों को देखना है कि कहाँ से क्या मिला है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, जैसे जब पाषाण काल खत्म हो गया तो क्या हुआ, उस समय का बाद जो आया, उस समय के बाद बाद का समय के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। पाषाण काल युग के बाद तो झारखंड में जो पाषाण काल के बाद जो आया, कौन सा युग आया, जैसे पहले आया पाषाण काल, पाषाण काल आया। यहाँ पे आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पाषाण काल। उसके बाद जो आया, उसके बाद का जो समय आया वो आया धातु काल, तो धातु युग, धातु काल। हाँ, और धातु काल आया तो उस समय जो धातु में सबसे पहले आया वो कौन सा आया, वो आया पीतल। और पीतल को ही क्या कहा जाता है, तांबा। क्या कहा जाता है साथियों, तांबा। ये चीज आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि पाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया, धातु काल। और धातु काल में जो सबसे पहले आया कौन सा युग आया, तो वो जो युग आया वो आया धातु काल में सबसे पहले आया वो आया पीतल। तो जो जैसे अचानक, जैसे पाषाण काल आने के पत्थर से अचानक धातु नहीं आ गया, तो ये दोनों का संक्रमण काल को आने की, जब ये दोनों को जैसे धीरे धीरे पत्थर खत्म हो गया और धीरे धीरे आने की धातु युग यानी कि ताम्र युग शुरू हुआ, उस समय के संक्रमण काल को, उस समय का क्या, संक्रमण काल को, संक्रमण काल को कहा जाता है क्या साथियों, उस समय के संक्रमण काल को कहा जाता है ताम्रपाषाण। क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण युगीन या तो काल। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा वीवीआई में ख्याल रखिएगा। हाँ, वीवीआई में बहुत सारे एग्जाम में ये चीज पूछा जा सकता है कि पाषाण काल किसे, ताम्र पाषाण काल किसे कहा जाता है, या तो तांबा और जो धातु युग है, और उसके पाषाण काल के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है। इस तरह क्वेश्चन क्या है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगर हम लोग इसके इंग्लिश में बात करें तो इसके इंग्लिश में जो नाम है वो है काल्कोलिथिक एज। क्या है साथियों, काल्कोलिथिक एज, यानी कि ये चीज थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, ताम्र पाषाण युग के बारे में। थोड़ा आप लोग नोट्स नहीं बनाए होंगे तो नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। झारखंड में जो है क्या है कि जो उस समय का ताम्र पाषाण युग का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, ये चीज को आप लोग को बता दूं कि इस समय का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था, तो वो जो था वो था मुख्य केंद्र आने के केंद्र बिंदु जहाँ पे सबसे ज्यादा चला ताम्र पाषाण काल, वो चला सिंहभूम में साथियों। कहाँ पे चला, सिंहभूम में। ये चीज भी थोड़ा आप लोग क्या कीजिएगा, याद में रखिएगा, ख्याल में रखिएगा। ये सिंहभूम वाला क्षेत्र में था, या तो इसे उस समय का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या, केंद्र बिंदु।
माना जाता है। हाँ, ये चीज भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, किसके बाद करने वाले हैं, जो उसके बाद जो आया, कौन सा युग आया, तो उसके बाद जब धीरे धीरे पाषाण काल खत्म हो गया, उसके बाद ताम्र पाषाण काल खत्म हो गया, उसके बाद जो आया ताम्र युग आया। कौन सा युग आया साथियों? ताम्र युग आया, जिसमें सभी उपकरण क्या किए जाते थे। उसके बाद जो आया तांबा युग, या तो जिसे हम लोग ताम्र युग के नाम से भी जानते हैं। क्या? ताम्र युग के नाम से जानते हैं, या तो युग, यहाँ पे युग, या तो फिर काल इसको हम लोग कह सकते हैं साथियों। हाँ, ये समय क्या होता था कि ये समय जो सारी चीजें जो है, सभी उपकरण जो है, क्या वो सभी उपकरण या तो औजार जो बनता था वो किस समय के बनता था? वो समय जो बनता था, जो सभी चीजें हैं, जो उपकरण हो गया, औजार हो गया, वो सभी तांबा का बनता था। उपकरण, तो फिर क्या, आपका औजार हो गया। औजार में अगर हम लोग बात करें तो कुल्हाड़ी इत्यादि, जो ये सारी चीजें बनती थी, किस चीज के बनती थी? तो ये सारी चीजें जो है वो तांबा का बनता था, इसलिए इस समय का क्या कहा गया? ताम्रयुग कहा गया। उसके बाद अगर हम लोग उस समय का जो बात करें, झारखंड में कौन कौन से जनजाति थे, तो झारखंड में अगर जनजाति के बारे में हम लोग समझे, तो उस समय क्या बोलते हैं उसको, असुर हो गया, आपका बिजरिया जनजाति हो गया। ये सारे जो है झारखंड में क्या है कि ये सारे खानों को अयस्क निकाल कर उसे गला कर उससे उपकरण बनाने का जो है वो विद्या प्राप्त, धीरे धीरे गलाते गया और उसके बारे में सीखते गया, समझते गया। कौन कौन से जनजाति थे झारखंड में उस समय? अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो आपका हो गया यासूर, और हो गया बिरहोर। उसके बाद हम लोग का और हो गया, कौन हो गया? तो और हो गया बिजरिया। ये सारे जो जनजाति है क्या झारखंड में, झारखंड को क्या है, तांबा को गला गला कर उसे उपकरण बनाने में सीख गए और परिचित हो गए, और जो सारे हैं क्या चीज, जो सारे क्या बोलते हैं उसको, उपकरण जो बनने लगे वो तांबा के बनाने लगे। उसके बाद अगर हम लोग एक चीज और बात करें तो जो हजारीबाग का 12, एक हजारीबाग का जो जगह का नाम है, उस जगह का नाम क्या है? यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ। हजारीबाग को जो जगह है साथियों, उस जगह का नाम है बाहर गंडा। हजारीबाग, हजारीबाग का एक जगह है, उसका नाम क्या है? बाहर गंडा। बाहर गड्ढा। और यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से जो है तांबे का जो 49 खानों का अवशेष मिला है। यहाँ से, इस जगह से क्या हुआ है कि जो तांबा का है ना, तांबा का जो है साथियों 49, यानी कि 49, वो खान, तांबे का खान जो है, ताम्र खाना, या तो इसको, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, खदान, खदान का जो है हम लोग को अवशेष प्राप्त हुआ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ अवशेष प्राप्त हुआ है साथियों, कहाँ से प्राप्त हुआ है हम लोग को? तो ये जो प्राप्त हुआ हजारीबाग के बाहर 12 गड्ढा से, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो आया, कौन सा युग आया? तो उसके बाद आया कांस का युग। कौन सा युग आया साथियों? कांस का युग आया इसके बाद। और कांस्य का जो निर्माण आता है, जैसे ताम्र हो गया आपका, ताम्र का बाद कौन हो गया? ताम्र हो गया। ताम्र युग के बाद कौन सा है आपका? कांस्य युग आ गया। कांस्य युग आ गया। और कांस्य का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो तांबा से प्लस टीन से, यानी कि तांबा और टीन के अगर हम लोग मिला दें तो इससे जो बना वो क्या बनेगा? तो इससे जो निर्माण होगा वो होगा कांस्य। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इससे कांस्य बना। और कांस्य जो है, कांस्य के लोग आकर्षित होते गए धीरे धीरे। और कांस्य के लिए इसलिए आकर्षित होते गए क्योंकि इस समय का जो है
इस समय का जो है साथियों क्या हुआ कि जो कांस्य है वो तांबा से भी और कठोर है, और उपयोग में इसे कुल्हाड़ी वगैरह यानी कि ठोस पदार्थ में उपयोग करने के लिए ये कांस्य से भी, इसको तांबा से भी अधिक उपयुक्त किया जाने लगा, और ये अधिक उपयुक्त था। ये चीज थोड़ा समझने का प्रयोग कीजिएगा। अगर ये समय का हम लोग बात करें तो ये समय का जो सूत्रधार था वो कौन था, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु था, तो ये कौन सा था? तो ये जो था साथियों ये था छोटा नागपुर। कौन सा था? छोटा नागपुर। हाँ, आप लोग का हो गया छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर या इस समय और इस समय को जो प्रमुख रूप से जनजाति थे वो कौन कौन से थे? तो उस समय भी जो थे वो थे असुर और बिजरिया। असुर और कौन थे? असुर और आपका हो गया बिजरिया। ये जो जनजाति थे, ये दोनों जनजाति पूरा मिल के क्या किया कि कांस्य युग का पूरा विकसित किया। तो उसके बाद जो कांस्य युग के बाद आया तो झारखंड में, उसके बाद कौन सा आपका युग आ गया? कांस्य युग के बाद आपका आ गया झारखंड में लौ युग। और लौ युग में क्या हुआ कि लौ युग के बारे में असुर और बिजरिया थोड़ा आदिवासी टाइप के होते हैं। तो जो कांस्य युग हो गया आपका, और कांस्य युग के बाद जो समय आया वो कौन सा समय आया? लौ युग। हाँ, लौ युग आया। और लौ युग में क्या किया गया कि लौ युग में पूरा जो है असुर और बिजरिया जनजाति ये दोनों मिल के, कौन कौन? असुर और बिजरिया, असुर हो गया आपका और एक बिजरिया जनजाति हो गया। ये जो दोनों जनजाति है, ये दोनों जनजाति को पूरा झारखंड में जो लौ युग को पूरा विकास किया। और विकास करने के बाद उसको यहाँ का जो लोहा है, यहाँ का जो लोहा है साथियों, वो क्या किया जाता था कि मेसोपोटामिया भेजा जाता था, जो वर्तमान का क्या है? इराक है। यानी कि यहाँ का जो लोहा है, यहाँ का लोहा को गला कर शुद्ध करके कहाँ भेजा जाता था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया भेजा जाता था। और वहां पे फिर इसका क्या किया जाता था कि वहां पे इसका तलवार बनाया जाता था। मेसोपोटामिया, आपका मेसोपोटामिया हो गया, यहाँ पे भेजा जाता था। और यहाँ पे इसका एक तलवार था जिसका नाम है दशमिक तलवार। हाँ, दशमिक तलवार। और जो दसवीं तलवार है, आप लोग जान रहे होंगे साथियों की जो दसवीं तलवार है वो इतिहास में बहुत जो है फेमस रहा। ये जो है बनाया जाता था वो कहाँ का? लोहा से बनाया जाता था। ये जो बनाया जाता था झारखंड का लोहा से ही बनाया जाता था। और झारखंड से लोहा जो भेजते थे उस समय, जो झारखंड में प्रमुख जनजाति कौन कौन थे? तो वो थे एक यसुर और एक थे बिजरिया। ये दो जनजाति मिल के का यहाँ पे लोहा का सुरदा एकदम बना दिया, वो विकास किया। उसके बाद यहाँ का लोहा को इराक भेजा जाता था, जिसे पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। और वहां पे भेज के वहां एक दशविक नाम का तलवार बनाया जाता था। हाँ, और ये तलवार जो था ना फ्रेंड्स, बहुत फेमस था। पूरा इतिहास में इसे मतलब बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है पूरा इतिहास में ये दशविक तलवार। और इसका जो लोहा झारखंड से निकाला जाता था। ये यही जो है क्या इतिहास का यानी कि कालखंड का बात रहा। इसमें जो झारखंड का है वो जो है क्या है? वैदेशिक संपर्क की पुष्टि होती है। यहाँ पे समझने का बात है, आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद जो इसके आगे वाला चीज है कि झारखंड में असुर जनजाति कैसे आया, यहाँ पे कौन कौन से जातियों का आगमन कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आंदोलन के बारे में, धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग को क्या होगा कि जुड़े रहना होगा, बने रहना होगा। और अगर आप लोग हमारा चैनल पे प्लीज नहीं आओगे तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए